दोस्तों ये तस्वीर बिट्टू बजरंगी की है और दूसरी तस्वीर फाइनेंशियल टाइम्स की है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीज़ कितनी अटपटी हैं। ये अंग्रेज़ी का अखबार फाइनेंशियल टाइम्स जो मैंने भी बहुत कम पढ़ा है, पढ़ता हूँ तो वो कह देता है सब्सक्राइब कीजिए। इसके अंदर खबर आई है, वो मैं खबर भी आपको बता दूंगा, आपके कानों तक पहुँच गई होंगी। लेकिन ये फाइनेंशियल टाइम की खबर क्या बिट्टू बजरंगी की समझ में आ सकती है? ऐसे माहौल में जब बिट्टू बजरंगी का एक बहुत बड़ा मोब बन चुका है, बहुत बड़ा वर्ग बन चुका है, मैं आपको कोई ऐसी खबर बताने की चेष्टा करूं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने किस प्रकार से अडानी के उन घोटालों का सबूत के साथ गार्डियन ने और फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है, जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थान ढूंढ नहीं पाई। एक बाहर की कंपनी जो खोजी पत्रकारों की संस्था है, उसने तमाम सबूत दे दिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने उसके अंदर अपनी जांच करके बताया कि अडानी की कंपनी के अंदर बाहर का काला पैसा लगा है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने भूमिका बांधी है, ये ऐसी इस वजह से बांधी कि माहौल इस प्रकार का है कि आज दर्शकों में हो सकता है वीपी सिंह का जिक्र करूं, चीन का जिक्र करूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर जाऊं। आप 1-2 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, भूमिका बांध रहा हूं, समझ में आ जाएगी बात। माहौल इस प्रकार का है कि राहुल गांधी ने तमाम चीज़ों को करते हुए एक बात का जिक्र किया जो आपसे और मेरे से कंसर्न है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह से अगर घोटाले हुए तो बाहर के लोग पैसा लगाने में हिचकिचाएंगे, ये बात थी। इससे तो आपका मतलब है, मेरा भी मतलब है। अगर हम ये चीन जो दुनिया का बादशाह बना बैठा है, ये दुनिया का इन्वेस्टर जो हुआ था इसके अंदर शुरुआत में, और अब भी, अब ये हमारा अडानी ग्रुप, अगर ये फाइनेंशियल टाइम जो रिपोर्ट बताती है कि इसके अंदर घोटाले हुए हैं, सबूत के साथ बात चल रही है, तो दुनिया के अंदर प्रतिष्ठित और ऐसी नज़र से देखा जाता है ये अखबार जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया का संसार में जो भी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वो इसकी खबर के आधार पर वह बिजनेसमैन वहाँ पैसा लगाता है, इसी की खबर के आधार पर पैसा निकाल लेता है। तो बिट्टू बजरंगी और इसमें इतना फ़र्क है। बिट्टू बजरंगी के बारे में मैंने क्यों कहा? वीपी सिंह 65 करोड़ रुपए का घोटाला कई बार बता चुका, बोफोर्स का था। उस समय के लोग वीपी सिंह की बात का यकीन मान करके उसके साथ खड़े हुए। लेकिन आज बिट्टू बजरंगी जैसा जो माहौल है, क्या इस समय आप उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात तो देश का गोदी मीडिया किस प्रकार की बात कर रहा हो तो आप जानते हैं, लेकिन कोई भी पत्रकार, रवीश कुमार ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया, सब लोग बता रहे हैं, क्या ये वाला मोब रवीश कुमार की बात को सुनेगा, मेरी को बात को सुनेगा? और आप भी नहीं सुनेंगे दर्शकों, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतने भारी टर्म्स हैं, भारी अल्फाजात हैं इसके कि मैं आपको अगर बताऊँगा तो मेरी भी समझ में बहुत देर में आता, आपकी और देर में आएगा। बहरहाल बात यह है दर्शकों कि ये माहौल ऐसा हो चुका है कि इस समय अगर अडानी, चूंकि उसने तो कह दिया था कि अडानी पे हमला नहीं, इंडिया पे हमला है, लेकिन मैं आपको बताऊं दर्शकों, अगर इस आदमी ने ऐसा कुछ घोटाला किया, वो घोटाला भी एक लाइन में सुन लीजिए। इसका भाई है बाहर विनोद अडानी, उसने 2 गुर्गे अपने पकड़े और पैसे लगा दिया यहाँ की मार्केट में। यहाँ पे लगा दिया तो क्या जुल्म हो गया? जुल्म ये हो गया कि 75 मकान, सपोज करो आपकी 100 मकान आपकी मार्केट में या आपकी कॉलोनी में, उसमें से दर्शकों 75 मकान तो हैं एक ही आदमी के। 25 मकान में से 13 मकान अगर बिक गए, 1 करोड़ का वो मकान 3-3 करोड़ का बिक गया, तो ये बताइए उस कॉलोनी की जो पूरी ओवरऑल कंडीशन है वो 3-3 करोड़ रुपए की हो गई नहीं पर मकान? हो गई ना। यही बात है कि कुछ पैसा 25% जो मार्केट के अंदर शेयर बेचा जाना था, वो विनोद अडानी के माध्यम से 2 लोगों के जरिए, एक चीनी और एक यूएई का, उसने यहां पर आकर महंगे लेवल पर खरीद लिया। अब जब ये पोजीशन बन गई कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं बड़े महंगे हो गए, ये लेकर पहुंचे बैंक। वही हिंडनबर्ग ने जो कहा था, उन्होंने कहा बड़ी पोजीशन है भाई शेयर की, उन्होंने लोन दे दिए। जमीन पर ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था, तो अपने शेयर्स की पोजीशन को बढ़ाने के लिए ये काम हिंडनबर्ग ने बताया था पहले भी। अब हुआ यूं है कि अब 2 आदमियों के नाम आ गए, डॉक्यूमेंट्स साथ में आ गए, और अडानी ग्रुप के जो लोग हैं अधिकारी, उनकी ईमेल्स भी बरामद हुई हैं। तो अब के बड़ा मजबूत काम हुआ है। मैं ये बात नहीं बताना चाहता, मैं तो फिर राहुल गांधी की बात पर आना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि साहब अगर हमारे यहाँ का मार्केट, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट होता है बाहर के लोगों के जरिए, तो आप ये बताइए कि क्या फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट छापी है, क्या बाहर का बिजनेसमैन हमारे यहाँ एफपीआई मतलब कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करेगा क्या? बताइए। जब स्टॉक मार्केट जो है झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है या उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो बाहर का बिजनेसमैन फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट को मानेगा या नहीं मानेगा? वो पैसा अगर नहीं आता तो क्या आप पर फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, मेरे पर भी फर्क पड़ेगा। चीन इसीलिए तो कामयाब हुआ था।
आप हमारे देश में अगर एफपीआई आएगा, बाहर का पैसा आएगा, बाहर के बिजनेस में लोग यहाँ पैसा लगाएंगे, तो उससे क्या आप सोचते हैं लघु उद्योग और हमारे उद्योग ज़्यादा नहीं होंगे? हमारे को कारोबार बढ़ेंगे, आपके बढ़ेंगे। तो मेरा मकसद तो दरअसल इस बात से है कि राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब क्या ये वैलिड सवाल है या नहीं। लेकिन ये गोदी मीडिया आपको सरल भाषा में नहीं बताएगा, और ये वाली बात तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि माहौल जो है बिट्टू बजरंगी का है। अब ऐसे समय में जब वीपी सिंह के साथ पूरा देश खड़ा हो गया था, क्या आज के माहौल में जब बिट्टू बजरंगी टाइप का आदमी इकट्ठे हो गए हैं, एक बड़ा वर्ग बन गया है, तो अडानी के ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं सही या गलत, साबित तो उन्होंने कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की खुद भी जांच है उसमें। तो आप ये बताइए, क्या देश उनके साथ खड़ा होगा? नहीं, कह दिया जॉर्ज सोरोस का अटैक है, भारत पर अटैक है। अरे वो झूठा अटैक है, सच अटैक है, जांच तो कर लो। जांच जो करता था पहले, उसके डायरेक्टर को, सेबी के डायरेक्टर को एनडीटीवी में डायरेक्टर बना दिया जाता है, जो कि अडानी का है। अब ये बताइए किस प्रकार की जांच की होगी उसने। अब बात यह है दर्शकों कि मुझे तो आपको बात बतानी है, खबर तो बतानी है ना। तो अब मुझे लगा यूं कि एक तरफ हमारी खबरें बताने का जो ओरा है, एटमॉस्फेयर है, वो बिट्टू बजरंगी टाइप का है, वो खबर दूसरी सुनना चाहते हैं। अब बात यह कि ऐसे समय में यह खबर बताना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। तो इस वजह से मुझे भूमिका बांधनी पड़ी कि इस माहौल के, इस अंधेरे के अंदर दिया जलाने की बात नहीं, छोटा सा माचिस की तीली भी नहीं जलाएंगे, तब क्या वो अंधेरा मिट जाएगा क्या? लेकिन कोशिश तो करनी है, खबर तो आपको बतानी है। राहुल गांधी की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि देश का मार्केट अगर बदनाम होता है, या फाइनेंशियल टाइम जैसा अखबार ये बताता है कि यहाँ देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैनिपुलेट करके अपने शेयर्स को बढ़ा देता है और ज़मीन पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, इसका अंदाज़ा तो आप करें। ये बुनियादी सवाल है जो आपसे मुताल्लिक है। मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि हुआ क्या है। इतना बड़ा ये घोटाला है दर्शकों, अगर सेबी इसकी सही से जाँच कर ले, चूँकि पिछली जाँच में ही उसने लगभग क्लीन चिट दे दिया अडानी को। बहरहाल अपनी बातों को भारी ना करके छोटी बात बताता हूँ दर्शकों कि ये आपके और मेरे भारत के बिजनेस पर एक ऐसी सवाल या निशान है कि इसको दूर करना ज़रूरी है। खाली ये कह देना कि ये अटैक है बाहर का, भारत के ऊपर अटैक है, जबकि एक बिजनेसमैन पर अटैक है, भारत पर नहीं है। तो ये कह देना अगर ये दोबारा आरोप हो गए, हिंडनबर्ग के सवालों को बिल्कुल सही साबित करता है ये वाली रिपोर्ट। और इसमें फिर खुलासा ये है कि 2 लोगों के नाम भी आ गए हैं, उन जगहों के नाम भी आ गए हैं, और डॉक्यूमेंट्स साथ हैं। दर्शकों, ये खबर मुझे आपको बतानी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।